चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डीएलएड फर्स्ट टाइम का जो साइकोलॉजी का पेपर है, इसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसमें हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर रहेगा मोटिवेशन के लिए। यहाँ पर हम अभिप्रेरणा के बारे में समझेंगे, अर्थ, प्रकार एवं महत्व को जो है यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अभिप्रेरणा, मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन का मतलब हो जाता है कि आप किसी चीज़ को करने के लिए कितना जो है प्रयत्न करते हैं, आपके मन में उस चीज़ को करने की कितनी इच्छा है, कितना जो है एंथुजियाज्म है, उसे हम मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन, अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन शब्द के बारे में होता है, इसका समानार्थी रूप होता है। तो अभिप्रेरणा को ही हम मोटिवेशन के नाम से जानते हैं। और मोटिवेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है मोटम का। मोटम का अर्थ हो जाता है मूव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। तो इनसाइट से लेकर जब हम एक्शन तक आते हैं, अपने मन में जो सोच रहे हैं और उसको जब हम रियल लाइफ में करते हैं, तो वो एक मोटिवेशन का ही प्रोसेस होता है, क्योंकि हम इसमें जो है इनसाइट से एक्शन पर मूव करते हैं। जो हम सोच रहे हैं उसको अपने रियल लाइफ में कर रहे हैं, तो ये एक तरह का मूवमेंट होता है जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेरणा एक संक्रिया है, और जिसमें जो जीव को क्रिया करने के प्रति उत्तेजित करता है वह जो है इसके उत्तेजना से सक्रिय रहता है। तो ये एक तरह से प्रेरणा होती है जिसमें कोई भी जीव या फिर कोई भी प्राणी उस काम को करने के लिए जो है इनकरेज फील करता है और एक्टिव रहता है उस काम को करने के लिए। परिभाषा यहाँ पर अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं मोटिवेशन के लिए। तो इसमें गुड्स के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। उनके अनुसार बताया गया है कि किसी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने और नियमित बनाने की प्रक्रिया को ही अब प्रेरणा कहते हैं या अभिप्रेरणा कहते हैं। तो जब कोई काम हम स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यूएशन में रखते हैं और उस पर जो है अपनी प्रक्रिया जारी रखते हैं, तो उसे ही अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन कहा जाता है। इस तरह से जो है मोटिवेशन के बारे में डेफिनेशन दी गई। देन काइंड्स ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे, अभिप्रेरणा के प्रकार कितने होते हैं। तो एक नेचुरल मोटिवेशन होती है, प्राकृतिक रूप से जब आप किसी चीज़ को करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं तो उससे जो है हम प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं, नेचुरल मोटिवेशन कहा जाता है। इसमें सबसे पहली आ जाती है मनोदैहिक प्रेरणाएं। मनोदैहिक प्रेरणाओं में आ जाता है कि अपने शारीरिक एवं मानसिक संबंधित जो भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, मेंटल एवं फिजिकल एक्टिविटीज़ इसमें शामिल होती हैं, जैसे कि खाना पीना, काम करना, आदतें, भाव अपने प्रकट करना, ये सारी चीज़ें आपकी नेचुरल मोटिवेशन होती हैं। देन सामाजिक प्रेरणा आती है यहाँ पर। सामाजिक प्रेरणा में मनुष्य एक सामाजिक प्राणी माना जाता है। ह्यूमन इज़ अ सोशल बीइंग। तो यहाँ पर जिस समाज में वो रहता है, तो वहाँ के व्यक्तियों के साथ में उसे व्यवहार करना होता है, अपना सोशलाइजेशन करना होता है, एक दूसरे के साथ में जो है कोऑपरेशन एस्टैब्लिश करना होता है, रिलेशनशिप जिससे कि बिल्डिंग होता है। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ रहने के लिए इस सोसाइटी में व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है, स्नेह रखता है, सम्मान करता है और ज्ञान का आदान प्रदान करता है, नेतृत्व करता है। तो इन सारी जो है सामाजिक चीज़ों को करने के लिए सामाजिक प्रेरणा की ज़रूरत होती है, जो कि एक नेचुरल मोटिवेशन का काम करता है। व्यक्तिगत प्रेरणा भी होती है व्यक्ति की, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग होता है। इंडिविजुअल जो है डिफरेंसेस पाए जाते हैं ह्यूमन बीइंग में, इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि व्यक्तिगत प्रेरणा भी जो है यहाँ पर बनी रहे। इसमें एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट आ जाता है, उसका जो है पर्सपेक्टिव क्या है, परसेप्शन क्या है, वो आ जाता है। वो किस तरह से जो है नैतिक मूल्यों को ग्रहण करता है समाज की, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर जो आता है काइंड्स ऑफ मोटिवेशन में, वो कृत्रिम प्रेरणा आता है। आर्टिफिशियल मोटिवेशन ये हो जाता है यहाँ पर। आर्टिफिशियल मोटिवेशन का मतलब हो जाता है कि इसमें जो प्रेरणा है वो किसी न किसी बाह्य फोर्सेस से आपको इफेक्ट करेगी। यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू व्यक्ति जो है मोटिवेटेड फील करता है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है दंड एवं पुरस्कार। दंड एवं पुरस्कार का यहाँ पर मतलब ये हो जाता है कि इसमें व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो इस तरह से करता है कि उसे
या तो दंड मिलेगा उस काम के लिए या फिर उसे पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये जो भी जो है उसके लिए प्रेरणा का काम करता है, वो या तो कोई भौतिक या सामाजिक या नैतिक जो है साधन उसका हो सकता है, जिससे कि व्यक्ति सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। अगर उसे पुरस्कार दिया जाएगा तो वो उस बिहेवियर को हमेशा करेगा, आगे भी कंटिन्यू रखेगा। और उससे अगर दंड किया जाता है तो इसका मतलब है कि उसका यहाँ से मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, उस काम को वो दोबारा कभी नहीं करेगा। देन सहयोग यहाँ पर हो जाता है नेक्स्ट आर्टिफिशियल मोटिवेशन में। तो यह तीव्र अभिप्रेरक होता है यहाँ पर, अतः इसी के माध्यम से शिक्षा देनी चाहिए। प्रयोजना विधि का प्रयोग विद्यार्थी को में सहयोग की भावना जागृत करता है। तो जब प्रयोजना विधि से विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है तो वो एक तरह से विद्यार्थियों में सहयोग की भावना को जागृत करता है, और ये एक जो है फास्टेस्ट मोटिवेशन का फैक्टर होता है। यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिफिशियल मोटिवेशन आ जाते हैं, लक्ष्य आदर्श सो उद्देश्य प्रयत्न। तो जिसमें आ जाएगा यहाँ पर आकर्षक तथा सजीव विस्तृत आदर्श, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर मोटिवेशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट जो मोटिवेशन है आर्टिफिशियल मोटिवेशन में, वो अभिप्रेरणा में परिपक्वता होती है। जैसे जैसे व्यक्ति मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे उसकी अभिप्रेरणा भी बढ़ती चली जाती है, वैसे ही वो मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और शारीरिक रूप से, आर्थिक स्थिति के साथ साथ जो है मोटिवेटेड फील करता रहता है। तो एक बच्चा जब होता है तो वो उसमें इतनी मोटिवेशन नहीं होती है, लेकिन जब वो अडल्ट हो जाता है तो उसे हर एक चीज़, हर एक फैक्टर जो है खुद समझ में आने लगता है, और वो उन सारे फैक्टर्स के लिए खुद मोटिवेटेड फील करता है। नेक्स्ट यहाँ पर कई सारे प्रकार दिए गए हैं, जैसे कि अभिप्रेरणा एवं फल का ज्ञान, पूरे व्यक्तित्व का को लगा देना, पूरे व्यक्तित्व के साथ में जो है मोटिवेशन फील करना, भाग लेने का अवसर मिलता है तभी बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, व्यक्तिगत कार्य में प्रेरणा तथा सामूहिक कार्य में प्रेरणा। तो इंडिविजुअल वर्क भी करते हैं यहाँ पर बच्चे और ग्रुप एक्टिविटी भी करते हैं, उससे भी मोटिवेटेड रहते हैं। द नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक आ जाता है शिक्षा में अभिप्रेरणा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन एजुकेशन। क्या इम्पोर्टेंस होती है एजुकेशन की मोटिवेशन के लिए, मोटिवेशन की क्या इम्पोर्टेंस है एजुकेशन में, उसको समझेंगे यहाँ पर। तो जब एक बच्चा इंडिविजुअल जो है मोटिवेटेड फील करता है तो वो उसकी लर्निंग पे बहुत इफेक्ट डालता है, क्योंकि यहाँ पर जब वो मोटिवेटेड रहता है तो उसकी लर्निंग जो है निरंतर चलती रहती है, एक कंटिन्यूएशन में चलती रहती है, उससे किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल का सामना नहीं करना पड़ता है। देन सेकंड यहाँ पर इम्पोर्टेंस हो जाती है मोटिवेशन की एजुकेशन के लिए, कि ये हमारे बच्चे को जो है उसके लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साधन का कार्य करता है। जब बच्चा मोटिवेटेड रहता है तो वो अपने गोल पर फुल फोकस कर सकता है और उसे जो है जल्दी से अचीव कर सकता है। देन कैरेक्टर फॉर्मेशन होता है, इससे बच्चे का चरित्र का भी निर्माण होता है। जब बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं तो श्रेष्ठ गुणों को अपनाते हैं, जिससे उनके नैतिक गुणों का भी विकास होता है, उनका व्यक्तित्व तो निखर कर आता है, अटेंशन दे पाते हैं। अगर वो मोटिवेटेड रहेंगे तो किसी भी कार्य को करने के लिए जो है अटेंटिव रहते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग पे भी फर्क पड़ता है। जब एक बच्चा मोटिवेटेड रहता है तो जो भी टीचर उसे पढ़ाता है, टीचिंग जो भी करता है टीचर, तो उसके लिए जो है वो मोटिवेटेड रहता है, वहाँ पर फुल फोकस्ड होकर सारे ही कॉन्सेप्ट को, सारे ही नॉलेज को गेन करता है वो। फिर यहाँ पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है करिकुलम का। तो बच्चा जब मोटिवेटेड रहेगा यहाँ पर तो वो अपने करिकुलम को अंडरस्टैंड कर पाता है और उसकी चीज़ों को जो है गेन कर पाता है, वातावरण के साथ में उसे जो है अपने करिकुलम को कनेक्ट कर पाता है। देन नेक्स्ट आ जाता है अनुशासन, डिसिप्लिन के बारे में, कि एक उचित प्रेरक का प्रयोग होता है विद्यालय में किया गया अनुशासन। अनुशासन अगर है विद्यालय में तो बच्चा हमेशा मोटिवेटेड रहेगा और उसकी लर्निंग भी इससे इफेक्ट होगी। नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक आ जाता है मेथड्स एंड डिवाइसेस ऑफ मोटिवेशन का। क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं बच्चों को जो है मोटिवेटेड रखने के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट मेथड हो सकता है गेमिंग के थ्रू आप मोटिवेट कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चों को जो है आनंद दे सकते हैं और उस आनंद से उन्हें जो सेटिस्फैक्शन मिलता है उससे वो जो है नए नए एक्सपीरियंसेस को गेन कर सकते हैं, और इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो मोटिवेटेड रह सकते हैं अपनी लर्निंग के लिए, अपने एजुकेशन के लिए।
देन यहाँ पर इंटरेस्ट आ जाता है। इंटरेस्ट भी एक जो है मेथड होता है बच्चों को मोटिवेटेड रखने के लिए। जिन कार्यों में उनका इंटरेस्ट होता है, जिन वर्क्स में बच्चे को प्लेज़र मिलता है करने के लिए, उन कार्यों को उन्हें भली-भाँति करने देना चाहिए, ताकि वो अपने सैटिस्फैक्शन को गेन कर सकें और इससे जो है वो मोटिवेशन प्राप्त कर सकें। इसके बाद सक्सेस हो जाता है यहाँ पर मोटिवेशन का मेथड। जब बच्चा सक्सेस को किसी गेन करता है, छोटे-छोटे आप उसको गोल्स दीजिए, उन गोल्स को जब वो अचीव करता है, इस सक्सेस को वो एन्जॉय करेगा और इस सक्सेस को जब वो एन्जॉय करेगा तो मोटिवेटेड रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर कॉम्पिटिशन आ जाता है, प्रतिद्वंदिता, यानी कि छोटे-छोटे से कॉम्पिटिशन अरेंज कराए जाने चाहिए स्कूल कॉलेजेस में, जिसमें बच्चे अपने ही क्लासमेट के साथ में जब कॉम्पिटिटर का फ़ील करेंगे, तो वो जाके अपनी लर्निंग को एनहांस करते हैं इससे, और यहाँ पर जब उनकी लर्निंग एनहांस होती है, तो इस कॉम्पिटिशन के थ्रू वो मोटिवेटेड रहेंगे। ग्रुप वर्क दीजिए, प्रोजेक्ट्स कार्य दीजिए बच्चों को, जिसमें उनकी जो है ग्रुप लर्निंग हो और वो अच्छे से सोशलाइज़ हो सके, कोऑपरेशन बिल्डअप हो बच्चों के बीच में, जिससे कि वो मोटिवेटेड रहें। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है कि टू मेक रेज़िट द प्रेज़ मोर एंड मोर, यहाँ पर बच्चों की जो है प्रशंसा करनी चाहिए। अलग अलग कार्यों के लिए बच्चों को जो है उनकी तारीफ़ करनी चाहिए। देन एनकरेजमेंट हो सकता है यहाँ पर, बच्चे का कोई कार्य है, अगर वो होमवर्क करके लाता है या किसी नए क्वेश्चन को पूछता है, तो आपको उसे प्रेज़ करना चाहिए उन सारे कार्यों के लिए। देन अटेंशन भी इसका एक मेथड ही हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कि सामाजिक कार्यों में सहभागिता होनी चाहिए और सहयोग होना चाहिए। तो इससे भी बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। एनवायरनमेंट ऑफ द क्लासरूम, क्लासरूम का एनवायरनमेंट जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा, उतना ज़्यादा जो है बच्चे खुद में खोए रहते हैं, मोटिवेटेड फ़ील करते हैं और अपनी लर्निंग को जो है एनहांस कर सकते हैं। इस तरह से मोटिवेशन का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। थैंक यू एवरीवन।